आज के टाइम में बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बिहार कैपिटल बन चुका है भ्रष्टाचारी और इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी का। हैरत इस बात की है कि चोरों ने न रात के अंधेरे में चोरी की, न दिन के सन्नाटे में। जो भी किया प्रशासन की नाक के नीचे और लोगों की नंगी आंखों के सामने। पेपर लीक का बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सबसे मेन गुंडागर्दी मतलब जंगल राज का। ये पागल वाला बातचीत करते लोग सना के हेलो सेक्रेटरी है। और एक होपलेस सोसाइटी का। इंडिया है ना, अच्छा भारत है, अच्छा भारत में क्योंकि यहाँ के नेताओं ने कभी सोचा ही नहीं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। उनको तो बस अपनी धोती के अंदर माल भरने से मतलब है। वैसे बिहार में कहावत भी फेमस है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। फिर उस समोसे का आलू ये मोटा खा गया, फिर आई बिहार में बहार मतलब नीतीश कुमार। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। परंतु आज जैसी हालत बिहार की है उसकी जिम्मेदार वहाँ के लोग भी हैं। कभी कभी तो लगता है कि वहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं कॉमन सेंस की भी जरूरत है। जहाँ भी कोई उल्टी सीधी हरकत होती है ना भैया, सबसे पहले बिहारियों का ही नाम आता है। और एक वक्त था जब लोग अपने आप को प्राउड से बिहारी कहते थे, लेकिन आज बिहारी का मतलब गाली। इस दुकान में काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है, ये माधर चौथ लोग समझ क्या लिया है, हिंदी वाला हमको मार देगा ये साले लोग। तो सब लोग माधर चौराते हैं, गाली देते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में बिहार के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है क्रिश, आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। परंतु आज जिस बिहार को हम देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तुम लोग ने अगर स्कूल में बोतल के बवंडर को छोड़ के अगर थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों ने मगध साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जहां का राजा था धनानंद, जिसको चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर हरा दिया था। उसके बाद वही चंद्रगुप्त राजा बनता है उस मगध साम्राज्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे अशोक सम्राट, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनका जो चक्र है ना वो हमारे तिरंगे के अंदर लगाया जाता है। तो भैया उन लोग का ताल्लुक बिहार से ही है। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहिब, जिन्होंने साल 1699 में खालसा पंथ बनाया था, तो गुरु गोविंद साहिब भी बिहार से ही ताल्लुक रखते थे। उसके बाद जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डाइपर में थे ना, उस टाइम बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसके अंदर 10,000 स्टूडेंट थे और लगभग 2,000 के करीब टीचर्स थे भैया। परंतु उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग बिहार नहीं, बिहार की जनता से भी नफरत करने लगे। When you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही it's like कि कुछ नहीं हो सकता है। और आज का जो बिहार है ना वो पहले के बिहार से बिल्कुल अलग है। मतलब अभी भी वहां के बहुत सारे लोग अपनी हिस्ट्री को लेके अपने आप को प्राउड फील करते हैं। लेकिन तुमने वो लाइन सुनी है, ग्रेट हिस्ट्री डजंट इंश्योर ग्रेट फ्यूचर। पहले लोग बोलते थे एक बिहारी 100 पे भारी, परंतु आज बोलते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी, बीमारी चाहिए। और कुछ लोग तो बिहार को गालियां देने के चक्कर में अपनी नौकरियों से भी हाथ धो रहे, परंतु गाली देंगे भैया। बिहार इज People have no civic sense. मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। परंतु बिहारियों को ही इतना हेट क्यों? मतलब बकचोदी तो बाकी स्टेट के लोग भी करते हैं, फिर बिहारी ही क्यों? परंतु सच कहे तो यह बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन सच है। मतलब कुछ बिहारी है जिनकी हरकतें ऐसी है, मतलब उनसे हेट लोग करेंगे ही। देखो सभी बिहारी ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं। देखो भाई साहब, जब भी कोई ट्रेन बिहार से गुजरती है ना तो लोग अपना सामान समेटने लग जाते हैं और अपने आप को ढक लेते हैं भैया कि कोई आके लूट के ना चला जाए। और भैया सच में लोगों की फट जाती है, क्योंकि यार कुछ भी करके भाई ट्रेन के अंदर घुसना है, चाहे उसके लिए उसका विंडो तोड़ना पड़े। और बाय चांस किसी को अगर सीट नहीं मिलती तो भैया वो पैसेंजर लोग से बदला लेता है, वो आगे जाता है, फिर उन पर पानी छिड़कता है पाइप से। मतलब भैया यहाँ पे सिविक सेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये वीडियो देखो जिसमें गवर्नमेंट ने नई नवेली रोड बनाई है, लेकिन बिहारी को रास नहीं आई है। क्योंकि भैया हमको तो आदत है टूटी फूटी सड़कों पे चलने का, पहले घर के आंगन सही कर लेते हैं, सड़क बाद में होती रहेगी सही। और बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे तुम लोग को पान की पिचकारी देखने को ना मिले। मतलब हर आदमी ने अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखा रखी होती है पान की पिचकारी से। और वहां के बच्चे भी गुटके खाते हैं भैया। देखो गरीबी ऐसी चीज है ना जो इंडिया के हर एक स्टेट में पाई जाती है, और मतलब बहुत सारे लोग गरीब है, इंक्लूडेड मी। लेकिन हमारे देश को साफ रखने का कर्तव्य भी हमारा है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार बिहार में ऐसी ऐसी हरकतें होती है,
तो एजुकेशन सिस्टम का नाम सुना है? क्योंकि बिहार में लगभग आधे लोग अनपढ़ है और आज के टाइम में जहां बच्चे अपनी प्राइवेट कारों के अंदर स्कूल जाते हैं ना, वहां बिहार में बहुत सारे बच्चे नदियों को टाप के स्कूल जाते हैं, जिसके अंदर उनको अपनी जान का भी खतरा है। बिकॉज जाते समय अगर जोर से नदी आ गई तो भैया सबको बहा के ले जाएगी। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार सभी लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, नदी टाप के मतलब स्कूल थोड़ी जाते हैं। भैया बिहार के बहुत सारे गांव हैं, उनके अंदर आज भी ये सिस्टम है। और नदी पार के जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहां पे उनके लिए कोई डीपीएस नहीं बनी हुई है भैया। मतलब उनकी स्कूल की हालतें भी बहुत खराब होती है। किसी स्कूल में फर्जी टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए जनवरी का स्पेलिंग लिख रहा है मैडम। हाँ 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 हाँ। तो किसी स्कूल में बिल्डिंग की हालत बिल्कुल खंडर जैसी है। यह भी किसी की बेटी है, क्यों लिखा गया यहाँ पे? क्यों लिखा गया है यहाँ पे? संगीता क्यों लिखा गया? यह भी तो किसी की बेटी है। यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यहाँ पे इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लेकिन बिहार की बर्बादी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है वहां के नेता। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। और बिहार की पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही जंगल राज दिमाग में आता है। और भाई साहब बिहार के अंदर जब जंगल राज एकदम टॉप लेवल पे था ना, तो भैया लोग अपने घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। और 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था भैया, कहीं किडनैप ना हो जाए। यहाँ तक कि आदमी लोग भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। टाइम था 1990 का, जब लालू यादव पहली बार सीएम बना। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। और लालू ने बिहार की जनता से प्रॉमिस किया कि भैया अब जो ये भ्रष्टाचारी है, चोरी चकारी है, गुंडागर्दी है, ये सब मैं समाप्त कर दूंगा। परंतु तुम लोग को क्या लगता है कि ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब से लालू सीएम बना उसके बाद बिहार की हालतें और बिगड़ गई। और उसके बाद बिहार के अंदर बहुत सारे सीन होने लगे। जो गुंडे मवाली थे भैया वो किंग समझ रहे थे अपने आप को बिहार का, और गैंगस्टर माफिया लोग, मतलब भैया उनका राज चलता था बिहार में। लेकिन यहां पे आता एक ट्विस्ट। लालू यादव को सीबीआई ने दबोच लिया चारे घोटाले के अंदर। तो लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं स्पेशल सीबीआई कोर्ट। ये तस्वीरें कोर्ट पहुंचते हुए लालू प्रसाद यादव की फैसला सुनने जा रहे हैं। लालू यादव आज चारा घोटाले के केस में लालू यादव पर फैसला आना है, जिसको सुनने पर ये जो लालू नाम का आदमी है ना, बड़ा ही मास्टरमाइंड है। उसने यहाँ पे गुगली फेंकी और लालू ने अपनी ही पत्नी को सीएम बना डाला। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की प्रभुता, मैं भारत का प्रभुता। क्योंकि लालू का मानना यह है कि अगर अपनी फैमिली का कोई रहेगा बड़े पद पे तो पावर अपने हाथों में रहेगी, वरना और कोई रहेगा तो पार्टी की जो पकड़ है ना वो चली जाएगी अपने हाथों से। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और लालू की पत्नी का नाम था राबड़ी यादव। राबड़ी सच में। और जो ये राबड़ी यादव थी, मतलब बहुत कम पढ़ी लिखी थी और फिर भी बिहार की सीएम बन चुकी थी। तो तुम समझ सकते हो कि बिहार की हालत आज ऐसे क्यों है। और 2002 में लालू की डॉटर रोहिणी यादव की जब शादी थी ना, तो इस लालू ने पूरे बिहार को सर पे चढ़ा दिया था। लालू के लोग सबसे पहले गाड़ियों के शोरूम में गए, वहां से 15, 20, 30, 40 गाड़ियां उठाई और लेके आ गए। उसके बाद ये लोग गए ज्वेलरी शॉप पे, वहां पे थैले भर भर के सारे हार, हीरा, मोती, जेवरात जो मिला वो लेके आ गए। और गवर्नमेंट ऑफिसर, एसपी, डीएम, ये वो सारे लोग इनके शादियों के कार्ड बांट रहे थे। और जो आईएएस होता है ना, आईएएस बहुत बड़ा पद है भैया, नाम मतलब सुन के रिस्पेक्ट आ जाती है मन में। बट वो लालू के सामने कटोरा लेके खड़ा होता था, भैया थूको इसमें, पानी की पिचकारी डालता था। मतलब देख सकते हो इतने बड़े पद को भी भैया लालू अपने कदमों में रखता था। और जब से राबड़ी बिहार की सीएम बनी, मतलब ये समझ सकते हो तुम लोग कि बिहार के अंदर तांडव शुरू हो गया। तांडव मतलब गवर्नमेंट अफसर घूसखोरी करने लगे और गुंडे मवालियों का तो अलग ही सीन था। गुंडों मवालियों से याद आया, बिहार में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसके तार आईएसआई से जुड़े हुए थे, जिसका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। और ये बहुत खतरनाक आदमी था, मतलब किडनैपिंग, चोरी, लूटपाट ये इसका रोज का था। और लालू और उसकी फैमिली का जो पूरा जंगल राज है वो 15 साल तक बिहार पे टिका रहा, मतलब राज करा इन लोग ने। परंतु तुम्हारे मन में भी एक सवाल आया होगा, जब ये लोग इतने क्रूर थे, इतने मतलब घोटालेबाज थे, तो फिर ये 15 साल तक कैसे टिके? उसका कारण है बिहार के लोग। देखो भैया बुरा मत मानना, जो भी लोग बिहार से देख रहे हैं, ये सच बात है। देखो बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं जो बिहार को ग्रो करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। परंतु जब तक वहां पे कास्ट के आधार पे वोटिंग होगी ना, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। हाँ, इसका मतलब बिहार में कास्ट के आधार पे वोटिंग होती है। जो जिस जाति का बंदा है उसी को वोट मिलेगा, चाहे डेवलपमेंट हो या ना हो,
घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारी जाति का हम वोट देंगे। जैसे ये वीडियो देखो, हम लोग पासवान है तो पासवान के न चुनेंगे, हम पासवान है तो पासवान को ही वोट देंगे ना। अरे भैया पर तुम लोग गरीब भी तो हो और वो तुम लोग को बुद्धू बना के अमीर भी तो बनते जा रहे हैं। नहीं नहीं, इतना थोड़ी सोचेंगे हम लोग। अगर इतना सोचते तो आज हमारा स्टेट कहां से कहां हो गया होता। और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो प्लीज यार, तुम लोग का पहला फर्ज बनता है अपने स्टेट को और अपने देश को साफ रखो और ऐसी हरकतें मत करो जिससे पूरा देश पूरा स्टेट बदनाम हो। हाँ मुझे पता बहुत से जो नई पीढ़ी है उनके अंदर खून है आग है अपने स्टेट को आगे बढ़ाने की, तो कैसे बढ़ेगा? इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को फैला के कि हाँ देखो भैया ऐसे ऐसे सिस्टम है, ऐसा ऐसा होता आ रहा है पहले से, अब उसको बदलो, उखाड़ फेंको जो भी बिहार को बदनाम करता है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और लाइक है मैं 1000 लाइक का कंप्लीट कर सकते हो बिहारी हो तुम लोग, और जो बाकी स्टेट से देख रहे हैं वो भी।